नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शुक्रवार 10 फरवरी 2022 का दिन ढल चुका था। शाम के यही कोई 6 बजे का वक्त था। मध्य प्रदेश की जिला भिंड के सिटी कोतवाली स्थित थाने की ड्यूटी अफसर थाने पहुंचे ही थे कि एक युवक बदहवास हालत में थाने परिसर में दाखिल हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर भी खून के ताजा दाग लगे हुए थे। पहरा ड्यूटी पर मुस्तैदी के साथ तैनात संतरी ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह सीधे ड्यूटी अफसर के सामने जा खड़ा हुआ और फिर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपना परिचय देते हुए कहा, सर, मेरा नाम रितेश शाक्य है। मैं भिंड जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर नौकरी करता हूं और गांधीनगर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता हूं। कुछ देर पहले मैंने स्टाफ नर्स के पद पर काम करने वाली अपनी प्रेमिका नेहा की गोली मारकर हत्या कर दी है। उसकी लाश नवीन आईसीयू वार्ड के स्टोर रूम में पड़ी हुई है। सर, क्योंकि मैंने अपनी प्रेमिका की हत्या करके बड़ा अपराध किया है, अतः मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। युवक की बातें सुनकर ड्यूटी पर तैनात सुरजीत तोमर सन्न रह गए। वे आंखें फाड़े उस युवक को देखने लगे कि कहीं ये नशेड़ी या सनकी तो नहीं है जो इस तरह की बात कर रहा है। हालांकि थाने में आकर कोई इस तरह का मजाक करने का साहस तो नहीं कर सकता। इसीलिए जब उन्होंने उस युवक को गौर से देखा तो मासूम सा दिखने वाला वह युवक काफी संजीदा लगा। इसका मतलब साफ था कि वह जो कुछ भी कह रहा है वह सच है। तोमर ने इस बात की जानकारी कार्यवाहक थाना प्रभारी सुरजीत यादव को दी तो उन्होंने तुरंत उस युवक को हिरासत में लेने के निर्देश दिए। तोमर ने तुरंत युवक को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी उस समय क्षेत्र में थे। सूचना पाकर वह तुरंत ही थाने पहुंच गए। सुरजीत यादव ने आरोपी रितेश से पूछताछ करने के बाद अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल नागेंद्र रजावत से बात की तो उन्होंने भी घटना की पुष्टि कर दी। साथ ही ये भी बताया कि घटना के विरोध में अस्पताल की नर्सें और अन्य कर्मचारी अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं। धरने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। थाना प्रभारी ने ये जानकारी एसीपी शैलेंद्र सिंह को दी। इसके बाद एसपी के आदेश पर जिले के कई थानों की पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले अस्पताल के स्टोर रूम में पहुंचकर स्टाफ नर्स नेहा की लाश अपने कब्जे में ले ली। वह वहां खून से लथपथ पड़ी थी। उसके कनपट्टे के बाईं ओर गोली मारी गई थी। वह सलवार सूट के ऊपर सफेद रंग का एप्रिन पहने हुए थी जो कि खून से भीगा हुआ था। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वहां मौजूद नर्सों से पूछताछ करने पर ये मालूम हुआ कि मृतका आज ड्यूटी खत्म होने के बाद छुट्टी की एप्लीकेशन देकर 1 सप्ताह के लिए अपने माता पिता के पास अपना जन्मदिन मनाने के लिए मंडला जाने वाली थी। इससे पहले कि नेहा अवकाश पर मंडला के लिए रवाना हो पाती, ये घटना घट गई। नेहा का जन्मदिन 14 फरवरी 2022 को उसके गृह नगर मंडला में धूमधाम से मनाए जाने वाला था। स्टाफ नर्स की हत्या के बाद दिए जा रहे धरने से स्वास्थ्य सेवा लड़खड़ा जाने और वहां से तनावपूर्ण हालात के रूप में सूचना पाकर एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एसपी आनंद रॉय, एसडीएम उदय सिंह सिरवाकर फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से सबूत जुटाए। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होते ही एसपी ने डॉक्टर की एक टीम के साथ घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही जिला अस्पताल में कार्यरत स्टाफ से पूछताछ कर नेहा के अतीत के बारे में जानकारी एकत्र की। इससे पता चला कि जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत रितेश नेहा से प्रेम करता था और उससे मिलने उसके धर्मपुर स्थित कमरे पर भी आता जाता था। लेकिन आज उन दोनों के बीच क्या हुआ किसी को भी पता नहीं था। इसके बाद पुलिस ने नेहा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके परिवार को भी इस घटनाक्रम से अवगत कराते हुए शीघ्र भिंड आने के लिए कहा।
जिला अस्पताल की नर्स नेहा चंदेला की हत्या के विरोध में नर्सों का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। इससे जिला अस्पताल के अंदर वार्डों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। तमाम लोग अपने मरीज की वक्त पर देखभाल न होने की वजह से मरीज को बिना छुट्टी के ही बेहतर उपचार के लिए वहां से ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। हड़ताली नर्सों को समझाने के लिए एसडीएम उदय सिंह और अन्य पुलिस ऑफिसर ने काफी जतन किया, लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने थक हार कर नर्सेज एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्ष रेखा पवार को ग्वालियर वाहन भेजकर बुलाना पड़ा, जिसके बाद उनकी समझाइश पर आक्रोशित नर्सें शाम 4 बजे काम पर लौटने के लिए राजी हो गई। लेकिन इसी हड़ताल के बीच नाजिया नाम की महिला की मृत्यु हो गई। रोज की तरह 10 फरवरी 2022 को भी नेहा चंदेला अपनी ड्यूटी पर पहुंचकर अपने कामकाज में जुट गई थी। शाम के कोई 5 बजे के करीब उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी तो उसे हैरानी हुई कि ड्यूटी समाप्त होने को है, इस वक्त कौन फोन कर रहा है। लेकिन जब मोबाइल फोन के स्क्रीन पर परिचित नंबर देखा तो वह चौंकी भी और परेशान भी हुई कि रितेश कैसा बेशर्म शख्स है जो उसके मना करने के बावजूद भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है। फोन रिसीव न करना शिष्टाचारवश उसने उचित नहीं लगा, क्योंकि वह इस बात को भली भांति जानती थी कि रितेश तब तक कॉल करता रहेगा जब तक कि उसका कॉल रिसीव नहीं कर लेगी। लिहाजा नेहा ने मन मार कर रितेश का फोन रिसीव कर लिया तो रितेश ने उससे अनुरोध किया, आज शाम छुट्टी खत्म करने के बाद मंडला जाने से पहले प्लीज एक मर्तबा तुम मुझसे अकेले में मुलाकात कर लो, इसके बाद मुझे कभी भी तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। नेहा असमंजस में पड़ गई कि क्या करे और क्या ना करे। रितेश आखिर नेहा का बॉयफ्रेंड था, वह भी उसी अस्पताल में वार्ड बॉय था। 6 दिसंबर को नेहा की सगाई गौरव पटेल के साथ तय होने के बाद उसने रितेश से न सिर्फ बातचीत करनी बंद कर दी बल्कि मेल मुलाकात करनी भी लगभग बंद कर दी थी। नेहा ने रितेश से साफ तौर पर कह दिया था कि मेरी सगाई होने के बाद मैं अब तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। नेहा का रिश्ता तय होने से खाए खाए बैठे रितेश ने नेहा से मोबाइल पर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आज मिलने के बाद आइंदा वह ना तो कभी फोन करेगा और ना ही कभी मिलने की कोशिश करेगा, ये उसका वादा है। जिस दिन से नेहा ने रितेश से बात करनी और अकेले में मेल मुलाकात का सिलसिला बंद किया था, उसी दिन से रितेश काफी तनाव में रहने लगा। रितेश के अनुरोध पर नेहा ने ड्यूटी खत्म होने के बाद स्टाफ रूम में सिर्फ अंतिम बार बात करने के लिए इस शर्त के साथ अनुमति दे दी कि वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी तरह की हट नहीं करेगा। ड्यूटी समाप्त होने से कुछ समय पहले शाम 5:10 पर रितेश कमर में देसी पिस्टल लगाकर स्टोर रूम में दाखिल हुआ। रितेश को देखकर नेहा ने रूखी आवाज में कहा, जो भी बात करनी है जल्दी करो, मुझे छुट्टी का एप्लीकेशन देकर मंडला के लिए निकलना भी है। वार्ड बॉय रितेश को इतनी तो समझ थी कि जिस नम्रता के साथ अपनी प्रेमिका से अंतिम बार मिलने के बहाने स्टोर रूम में दाखिल हुआ है, उसी का आश्रय लेकर वह अपनी बात मनवाने के लिए नेहा पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा। बातचीत की शुरुआत में ऐसा ही हुआ। उसने नेहा से एक बार फिर गुजारिश की कि वो उसका ज्यादा वक्त नहीं लेगा, सिर्फ 10 मिनट ही इत्मीनान के साथ बातचीत करेगा। नेहा चूंकि जिला अस्पताल में ड्यूटी पर थी, इसीलिए उसे किसी तरह का खतरा रितेश से महसूस नहीं हुआ। नेहा का सोचना था कि रितेश अंतिम बार उससे इत्मीनान के साथ बातचीत कर अपनी भड़ास निकाल लेगा तो उसकी शादी करने वाली हट खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमेशा के लिए उसका रितेश से पीछा छूट जाएगा। यही सब सोचकर उसने रितेश को बातचीत करने के लिए अपनी सहमति दे दी। उस वक्त उसे इस बात का कतई अंदेशा नहीं था कि आज रितेश के सिर पर हैवानियत सवार है और वह उसे चीर निंद्रा में सुलाने की मंशा से आ रहा है। बातचीत का दौर शुरू करने से पहले जैसे ही रितेश ने कमर में लगा देसी पिस्टल निकाल कर मेज पर रखा
तो नेहा को ये समझते जरा भी देर नहीं लगी कि उसने रितेश को बातचीत के लिए बुलाकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। नेहा के साथ बातचीत का दौर शुरू होते ही रितेश ने नेहा से दो टुक शब्दों में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं हरगिज किसी भी सूरत में तुम्हारी शादी गौरव पटेल के साथ नहीं होने दूंगा। बोलो मेरे से शादी करोगी या नहीं? नेहा ने रितेश से कहा, तुम पहले से ही शादीशुदा ही नहीं बल्कि 2 बच्चों के बाप भी हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप ने जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय किया है, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। इतना सुनते ही रितेश बुरी तरह बौखला गया। उसने तत्काल मेज पर रखी देसी पिस्टल उठाकर उसी की नाल का रुख नेहा की बाई कनपट्टी की ओर करके ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही नेहा कुर्सी पर ही बैठे बैठे चीर निंद्रा में डूब गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही अस्पताल का स्टाफ स्टोर रूम की ओर गया तो नेहा को कुर्सी पर लहूलुहाल हालत में देखकर सभी के होश उड़ गए। वार्ड बॉय रितेश के हाथ में तमंचा देखकर उन्हें वाकई समझने में देर नहीं लगी। रितेश सभी को धमकाते हुए अस्पताल से निकलकर सिटी कोतवाली थाने में चला गया और आत्मसमर्पण कर दिया। कार्यवाहक थाना प्रभारी सुरजीत यादव ने मृतका के माता पिता का पता लेकर उसके घर वालों को मंडला फोन करके घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर नेहा का बड़ा भाई करीबी रिश्तेदार को लेकर दूसरे ही दिन भिंड पहुंच गया। पुलिस ने रितेश के पिता को भी थाने बुलाकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रितेश का नेहा नाम की नर्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से रितेश की अपनी पत्नी से अनबन चल रही थी। वह नेहा से शादी करने की चाह रहा था, लेकिन उन्हें इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि वह उक्त नर्स की हत्या कर देगा। पूछताछ के बाद रितेश के पिता को घर जाने की अनुमति दे दी गई। पोस्टमार्टम के बाद नेहा का शव उसके घर वाले अंतिम संस्कार के लिए मंडला ले गए। रितेश से विस्तार से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके निशानेदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया। इसके बाद उसे भिंड जिला अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। रितेश ने नासमझी और मूर्खतापूर्ण कदम उठाकर न सिर्फ नेहा को असमय मौत की नींद सुला दिया, बल्कि अपने सुनहरे भविष्य पर भी कालिक पोत दी। रितेश के जेल जाने के बाद उसके दोनों मासूम बच्चों सहित पत्नी के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।